समझा चल रहा है। कल जो पढ़ा गया था उसका लास्ट स्टेंजा पढ़ देते हैं, उसके बाद में नया पढ़ेंगे। कल पढ़ा गया था लास्ट में, अंतःकरण विशुद्ध होता है तत्व ज्ञान से। ध्यान से समझिएगा, अंतःकरण शुद्ध होता है तत्व ज्ञान से। किसी बड़े होटल में जाकर अगर तुमने खाने का ऑर्डर दिया और भले तुमने उसमें से कुछ भी नहीं खाया, तो भी तुम्हें पेमेंट तो करनी ही पड़ेगी। ऐसे ही अगर एक भी संकल्प बुरा तेरे अंदर में आया, भले तुमने उसे कार्य रूप में परिणत न भी किया, तो भी कर्म तो तुम्हारे खाते में आ ही गया, उसका भुगतान तुम्हें अवश्य करना पड़ेगा। कल यहां तक हुआ था। इसके आगे आज क्या बोला भगवान ने? राजा जनक का एक पैर सुंदर स्त्रियों की गोद में था और दूसरा पैर तेल की गर्म कढ़ाव में था, फिर भी उसके चेहरे में कोई परिवर्तन नहीं आया। यानी ज्ञानी के आगे चाहे सर्व सुख हो चाहे दुख आए, फिर भी वो सम रहता है। ऐसा क्यों? क्वेश्चन मार्क है। राजा जनक ने बोला कि उनका एक पैर सुंदर स्त्रियों के गोद में और दूसरा पैर काय तेल के गर्म कढ़ाव में रहा, लेकिन उसके बाद भी उनके चेहरे पर किसी प्रकार का कोई भाव नहीं आया। क्यों? क्योंकि राजा जनक वो हमेशा अपनी देह से उपराम रहते थे, अपनी आत्मा में रहते थे। जैसे एक मुर्दे का पैर आप सुंदर स्त्री की गोद में रखो और एक पैर उसका कढ़ा में डालो, तो क्या मुर्दे को किसी बात का असर होगा? नहीं होगा। इसीलिए लाइन आती है, मंगन मुआ तो खुद खुदा हुआ। इसी तरीके से जब आप अपने को मारोगे तब आप खुदा होगे। जब मैं था तो हरि नहीं, अब हरि है तो मैं नहीं। मैं मारने का मतलब क्या होता है? मैं मारे मतलब ऐसा नहीं कि आप ट्रेन नीचे आके कूद पड़ो, जहर खा लो, छत से कूद जाओ, ऐसा नहीं। मैं मारने का मतलब होता है सगल ते मध्य सगल ते उदास, नाना हम ताकत दास। सारे सुख साधन, सारी सुख की सामग्री सामने हो, लेकिन उसमें लिपायमान न हो। घर में परिवार में कोई कैसा चल रहा है, तटस्थ रहना, किसी में इंटरफेयर न करना। जो आप मुर्दा घर में रहता है तो क्या वो मुर्दा जो है किसी को बोलेगा तुम यहाँ क्यों गए, इतनी रात में देर में क्यों आए, ऐसा मत करो? नहीं, बोला जो किसी से भी मतलब न रखे, सिर्फ अपना ध्यान प्रभु के चरणों में, प्रभु के वचनों में लगाए। वो रहता है परिवार में, लेकिन किसी में अटका नहीं है, किसी में उसका मोह नहीं है। जिस प्रेम सबसे है, जो भी मिलेगा उससे बड़ा प्रेम से मिलेगा, लेकिन वो किसी में अटका नहीं है, किसी में उसकी आसक्ति नहीं, किसी में उसका मोह नहीं है, जिसके कारण से वो जो है वो हर समय अपनी आत्मा में विचरता है। इसी बात बोला राजा जनक, उनको बोला जाता था राजा जनक विदेही। वो अपनी देह में कभी रहते नहीं थे, हमेशा देह से उपराम रहते थे। और इसीलिए ब्रह्म ज्ञानियों में सर्वश्रेष्ठ उनका नाम आया है। यहाँ तक कि आपके सुखदेव को जब उनके पिता ने बोला राजा जनक जाके सर्टिफिकेट लेके आओ,
तो राजा जनक को सब कुछ प्राप्त था, उसके बावजूद भी वो किसी भी चीज में आसक्त नहीं हुए। फिर इसके बाद बोला इसमें, दुख आए फिर भी वो सम रहता है। अब जैसे सुख बहुत है, भोग विलास की सारी चीजें हैं, उसमें अटकता नहीं है। उसी तरीके से कितना भी दुख आए, अपमान हो, फजीयत हो, कुछ भी हो, उसके बावजूद वो अपने स्वरूप में रहता है। क्यों? क्योंकि बदनाम होता है नाम, नाम रूप, किसी का शरीर बदनाम होता है, किसी का नाम बदनाम होता है। अरे आत्मा का न रूप न रंग न रेख, वो त्रिगुण से भिन्न है, तो उसका बदनामी क्या होगी? बदनामी तो उसकी होती है जो देह में होता है। और देह में कब आप आओगे? जब आपके अंदर में किसी बात की कोई चाहना आएगी। कोई चाहना नहीं आएगी, आप अपने ब्रह्म स्वरूप में रहोगे। तो ये चीज का अभ्यास, रोज रोज का अभ्यास आप करोगे, एक दिन आपको उसमें सफलता प्राप्त हो जाएगी। फिर आगे बोला, ज्ञानी के आगे चाहे सब सुख हो, चाहे दुख आए, फिर भी वो सम रहता है। दादा भगवान के शरीर में इतनी पीड़ा थी, फिर भी वो कभी देह की बात नहीं करते थे। दुनिया में एक दूसरे से सब शारीरिक प्रेम करती हैं, इसलिए सेटिस्फेक्शन नहीं होता। यहाँ पर दादा भगवान की जिक्र आया। दादा भगवान के शरीर में इतनी पीड़ा थी, वो शरीर की बात नहीं करते थे और शरीर से उपराम थे। कैसे? दादा भगवान के लिए बताया कि उनका जो हाथ है ये ऐसे, ये उनका हाथ, ये उंगलियां सीधी नहीं होती थी, एकदम ऐसे बंद रहती थी। अपने हाथ से खाना नहीं खा सकते थे, ये दशा थी। तो उनकी उंगलियां सीधा हो जाए, इसके लिए डॉक्टर ने उनको बोला कि आप उससे खौलते मोम से, जो खौलता मोम पिघल जाता है, उसमें आप अपना हाथ सेकोगे तो आपकी उंगलियां सीधी होंगी। तो दादा भगवान क्या करते थे? अपने भक्तों को बोल देते थे, जिस समय हम सत्संग करते रहें, उस समय आप उस खौलते मोम को लाना और मेरा ये हाथ, ये उंगलियां उसमें डुबो देना। और उनको कुछ नहीं पता लगता था, शरीर से इतने उपराम थे, उनको कुछ पता ही नहीं लगता था कि खौलते मोम में उनका हाथ रखा है। जैसे अभी बोला नहीं राजा जनक के लिए, कि राजा जनक का एक पैर सुंदर स्त्रियों की गोद में और दूसरा पैर खौलते हुए कढ़ाव में तेल के, उसके बावजूद भी उनके चेहरे पर किसी प्रकार का कोई रिएक्शन नहीं, एकदम समभाव में। क्यों? क्योंकि वो अपनी देह से उपराम थे। फिर आगे बोला, दुनिया में एक दूसरे से सब शारीरिक प्रेम करते हैं, इसलिए तृप्त नहीं, शारीरिक प्रेम से तृप्ति है ही नहीं। शारीरिक प्रेम मतलब क्या होता है? जो चीज भी इस दुनिया में आपको दिखाई पड़ती है, चाहे किसी का शरीर हो, चाहे वस्तु हो, चाहे पहनने की हो, चाहे खाने की हो, चाहे देखने की हो, चाहे भोगने की हो, कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिससे आपको परमानेंट हैप्पीनेस मिल जाए। टेम्परेरी सुख आपको मिलेगा। वो जो टेम्परेरी सुख है, वो कैसा? बोला बोला सेटिस्फेक्शन नहीं, टेम्परेरी सेटिस्फेक्शन होगा। और यहाँ पर परमानेंट हैप्पीनेस, परमानेंट सेटिस्फेक्शन कैसे होगा? इसके लिए गुरुजी ने बोला, इसके लिए बोला, जो सुख आए
फिर नहीं जाए उसका करो विचार, देखा पागल सब संसार। बोला जो सुख आए फिर नहीं जाए। शारीरिक प्रेम आप करते हो तो जिस शरीर से आप प्रेम करते हो उसी शरीर से फिर आपको दुख भी मिलता है, कष्ट भी मिलता है। क्या उस शरीर से आपको पूर्ण तृप्ति मिल गई? किसी वस्तु से, किसी चीज से, देखने से, खाने से, पीने से आपको पूर्ण तृप्ति मिली? पूर्ण तृप्ति उसमें है ही नहीं, तो मिलेगी कहां से? पूर्ण तृप्ति क्यों नहीं है? उसका भी कारण है। ये पूरी सृष्टि परमात्मा के अंश मात्र से उत्पन्न हुई है। तो जो चीज अंश मात्र से उत्पन्न होगी उसमें पूर्ण शांति कहां से मिलेगी? पूर्ण आनंद कहां से मिलेगा? पूर्ण कौन है? इस पूरे ब्रह्मांड में पूर्ण सिर्फ एक है। कौन? ब्रह्म। ब्रह्म के अलावा कोई चीज भी पूर्ण नहीं है, वो सब उसके अंश मात्र से उत्पन्न हुई है। तो जो चीज अंश मात्र से उत्पन्न होगी उसमें पूर्ण शांति नहीं मिल सकती। जब हम पूर्ण में मन लगाएंगे तो हमें पूर्ण शांति मिलेगी। इसीलिए लाइन आती है, पूरे गुरु का सुन उपदेश तो पार ब्रह्म निकट कर दे, कांचे गुर से मुक्त न हुई। पूरे गुरु का सुन उपदेश पार ब्रह्म निकट कर दे। पार ब्रह्म निकट कर दे कब? जब पूरे गुरु का आप उपदेश सुनोगे तो उस परम पिता परमात्मा को, ब्रह्म को आप अपने निकट देखोगे। और निकट में निकट क्या है? निकट में निकट आपका अपना मन है। तो आप अपने अंदर उसको देखोगे। और कब देखोगे उसका भी उपाय बताया। क्या उपाय बताया? अपने मन की करो सफाई और तभी देगा प्रीतम दिखाई। जब आप अपने मन की सफाई करोगे तब वो ब्रह्म आपके इस घट में दिखाई पड़ेगा। आप देखो, पहले वो साफ था, पहले भी था, पवित्र था, उसके ऊपर गंदगी आई कैसे? उसके ऊपर गंदगी आई, तुमने दे अध्यासियों का संग किया, इसलिए उस पर गंदगी आ गई। और जब जीवन में गुरु मिला तो उसने जो है, उसने क्या किया? उसने फिर इस गंदगी को साफ करने के लिए उपाय बताया। उपाय क्या है? नित्य का सत्संग। एकमात्र नित्य का सत्संग ही आपके मन को साफ कर सकता है। मन को, जो यहाँ पर आता लाइन, मन मारन की औषध सदगुरु देत बताए। कोई चीज मरती नहीं, मतलब क्या? साफ। जब आप नित्य का सत्संग लोगे तो आपका वो मन एकदम साफ पवित्र हो जाएगा और शुद्ध हृदय में परमात्मा का निवास होता है। तो इसलिए जब आप अपने हृदय को शुद्ध करोगे, पाक साफ हो जाएगा, तो परमात्मा वहां पर एज इट इज विराजमान हो जाएगा और वहां से अपने कार्य को शुरू करेगा। फिर आगे बोला, दुनिया में एक दूसरे से सब शारीरिक प्रेम करते हैं, इसलिए सेटिस्फेक्शन नहीं होता। राजा यथार्थ ने उम्र भर सुख भोगे फिर भी तृप्ति नहीं आई। फिर संकल्प से बेटे की जवानी लेकर भी सुख भोगे तो भी तृप्ति नहीं हुई। ज्ञानी का है आत्मिक प्रेम जिससे सबका दिल भर जाता है। राजा यथार्थी, उसने सारी जिंदगी सुख भोगा लेकिन तृप्ति नहीं मिली, तो उसने फिर संकल्प से अपने बेटे की जवानी ले ली और फिर सुख भोगा, फिर भी तृप्त नहीं हुआ। तब यहां लास्ट में बोलते ना कि जितना भोग भोगोगे उतनी भोग भोगने की इच्छा और बढ़ती जाएगी, कम नहीं होगी।
आप सोचो हम भोग भोगें और हमारी इच्छा समाप्त हो जाए, ऐसा नहीं है। भोग भोगने से बोला तुम सोचते हो इसको समाप्त कर दें, आज भोग लें और फिर नहीं भोगेंगे, तो बोला इसका जवाब क्या है? बोला तुम ये विषय वासना की अग्नि जल रही है और उस विषय वासना की अग्नि को उसमें घी डाल के तुम उसको बुझाना चाहते हो, तो क्या घी डाल के वो अग्नि बुझेगी और तेज होगी? इसीलिए भगवान ने बोला कि किसी भी इंद्री का अगर आप इस्तेमाल ना करो तो वो निष्क्रिय हो जाती है, तो वो कार्य करना बंद कर देती है। तो बोला जैसे कैंची है, कैंची से अगर आप कपड़ा काटने का काम न लो और वो ऐसी कुछ साल पड़ी रहे तो फिर उससे कपड़ा नहीं कटेगा। इसी तरीके से जो आपकी इंद्रियां हैं, आप उससे जब कुछ साल कार्य नहीं लेते तो फिर वो जो है शिथिल जाती हैं और फिर वो जो कार्य करना बंद कर देती हैं। तो बोला इससे छूटने का एकमात्र, और आप सोचो कि हम पूजा करके, पाठ करके, व्रत करके, दान पुण्य करके अपनी इंद्रियों को शांत कर ले, असंभव। ये इंद्रियां शांत नहीं होंगी। ये इंद्रियां शांत कब होंगी? ये इंद्रियां शांत तब होंगी जब आप गीता का ज्ञान सुनोगे। ये ब्रह्म ज्ञान में इतनी ताकत है, ब्रह्म ज्ञान में इतनी ताकत है कि ये जो है ब्रह्म ज्ञान आपको सहज में सारी इंद्रियों से छुटकारा दिला देगा। बाकी किसी ज्ञान में ताकत नहीं है। ब्रह्म ज्ञान में सबसे बड़ी ताकत क्या है? यहां पर सहज रिनंसिएशन हो जाता है। ब्रह्म ज्ञान नित्य सुनते सुनते आपके सारे विकार, सारे विषय, सारे विकार आपके सहज में वो समाप्त हो जाते हैं, आपको पता भी नहीं लगेगा। जैसे आपने जबरदस्ती किसी चीज को कोशिश की तो बोला ये उसी प्रकार से होगा जैसे सोफे पर आप बैठे, तो जितनी देर आप बैठे रहोगे उतनी देर सोफे की स्प्रिंग दबी रहेगी। जैसे आप उठोगे सोफे की स्प्रिंग फिर अपने जगह आ जाएगी। तो इसी तरीके से जब हम किसी चीज को जोर जबरदस्ती से डर के छोड़ते हैं तो वो चीज जैसे ही मौका पाता है मन वैसे उस कार्य को फिर करने लगता है। वो चीज समाप्त नहीं होती। लेकिन इस बात की गारंटी है, और ये बात हम अपने जीवन के अनुभव से आपको कह रहा हूं, नित्य आप गीता ज्ञान, ये ब्रह्म ज्ञान नित्य सुनते जाओ, सहज में आपके सारे विषय विकार छूट जाएंगे, सहज में छूट जाएंगे। आप देखना, कुछ नहीं करना है, कुछ मत करो, ये चीज आपकी सहज में छूट जाएगी। आप देखना। अच्छा, इसका आप दूर मत जाओ, हम आपसे कहते हैं, आप खुद देख लो, आप खुद देख लो कि जब आप जब अपने जीवन में सत्संग में आप नहीं आए थे तो आप कितनी बार विषय विकारों में गिरते थे, कितने बार आपका मन चलता था, कितना आपके अंदर विकार विषय था। और आज आप देख लो, आज आप देख लो कि सहज में आपने किया कुछ नहीं, बस सत्संग बैठते गए, लेकिन जो विषय विकार में पहले आप गिरते थे अब आप में कितना जमीन आसमान में अंतर आ गया। अब आपको अंदर से ही इच्छा नहीं होती विषय में गिरने की। यह है सहज रिनंसिएशन। और जो चीज सहज में छूटती है वो परमानेंट होती है, और जो चीज हम तगड़ करके छोड़ते हैं, डर के छोड़ते हैं, तो जब मौका पाता हो फिर पकड़ लेता है।
तो यहाँ पर हमें कोई चीज डर के तगड़ करके नहीं छोड़ना है, सहज में हमको ज्ञान सुनते सुनते सहज में ये हो जाएगा। फिर आगे बोला, ज्ञानी का ज्ञानी का है आत्मिक प्रेम, जिससे सबका दिल भर जाता है। आत्मिक प्रेम मतलब क्या? मैं भी ब्रह्म और सामने वाला ब्रह्म, मैं भी आत्मा वो भी आत्मा, आत्मा पश्यंती आत्मा। आप जब आत्मा में आकर के आत्मा को प्यार करोगे तो किसी प्रकार का कोई मन में दोष, कोई वासना किसी प्रकार के अंदर में नहीं आएगी। जब आप देह बन करके किसी को प्यार करोगे तो आपके अंदर में विषय वासना जरूर आएगी। तो यहाँ पर बोला, कितनी अच्छी बात बोली, ज्ञानी का है आत्मिक प्रेम, जिससे सबका दिल भर जाता है। जिसको प्यार करता है उसको भी दिल भर जाता है, उसको भी महसूस होता है कि हमको गुरु आत्मिक प्यार करता है। गुरु किसी को वासना प्यार नहीं करता, किसी हर एक को वो आत्मिक प्यार करता है कि जो मैं हूं सो तू है, मोहि तो भेद कैसा, जो हम हो तुम हो, हमारे तुम्हें भेद क्या है। और इसके लिए भगवान ने बोला, इस पूरे ब्रह्मांड में एक पुरुष बाकी नार, एक सिर्फ ब्रह्म, वो कृष्ण के लिए बोला गया पुरुष परमात्मा, बाकी जितने हैं वो सब नार हैं। वो तुम कहते हो मैं पुरुष हूं, पुरुष नहीं, पुरुष सिर्फ एक है, पुरुष परमात्मा। और उस जब पुरुष परमात्मा के लिए हम पुरुषार्थ करते हैं तो उससे मिलकर के एक होते हैं। फिर आगे बोला, विवेकन विवेकवान हो, विवेकवान हो तो विकारों की दलदल से ऊंचे क्यों नहीं उठ जाते हो? क्वेश्चन मार्क। आप विवेकवान हो कि अविवेकवान हो? जानवर और मनुष्य में क्या फर्क है? जानवर और मनुष्य में सिर्फ एक यही फर्क है कि जानवर जो है वो उसके अंदर विवेक नहीं होता और मनुष्य के अंदर विवेक होता है। तो बोला, तुम अगर विवेकवान हो तो फिर जब विवेकवान हो तो विकारों की दलदल से ऊंचे क्यों नहीं जाते? विकारों की दलदल में क्यों फंसते हो? विकारों की दलदल में तो वो फंसता है जिसके अंदर विवेक नहीं है, जानवर फंसता है। परमात्मा ने आपको विवेक दिया है, तब आप इसमें क्यों फंसते हो? और इसके लिए बोला, ये आप न फंसने पाओ उसका सरल उपाय है ये ब्रह्म ज्ञान को नित्य सुनना। फिर आगे बोला, भगवान होता है केवल भक्तों का। बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है ये। भगवान होता है केवल भक्तों का। जो किसी का पति है या किसी का बेटा है तो वो भगवान कैसे हो सकता है? तुम्हारे अंदर से जगत का भाव हो जाना चाहिए। ज्ञानी रहता है कमल के पत्ते के जैसे। कितनी अच्छी बात बोली। अगर आप भगवान हो तो भगवान का क्या काम है? भगवान सिर्फ अपने भक्तों के लिए रहता है। तुमको मैं फलाने का पति हूं, मैं फलाने की पत्नी हूं, मैं फलाने का बेटा हूं, मैं फलाने का पिता हूं, तो फिर भगवान कहाँ हुए? तब तो तुम अपने पति के हो गए, अपनी पत्नी के हो गए, अपने पिता के हो गए, अपने पुत्र के हो गए। भगवान कहाँ हुए? भगवान तो सिर्फ भक्तों का रहता है। इसीलिए बोलते हैं कि भक्तों की पुकार पर भगवान नंगे पैर दौड़ते हैं। अगर तुम पति हो, बेटा हो, पिता हो, तो तुम भक्तों के लिए थोड़ी दौड़ोगे, तुम मोह में अपने वालों के लिए दौड़ोगे। भक्तों के लिए तो सिर्फ वही दौड़ सकता है जिसने मैं मेरे से उपरामता प्राप्त कर ली है। और जो मैं मेरे फंसा है
उसकी उसमें आसक्ति है, तो वो सर्व के हित के लिए कभी भी नहीं जी सकता। वो भगवान कैसे हो सकता है? तुम्हारे अंदर से जगत का अभाव हो जाना चाहिए। तुम्हारे अंदर से जगत का अभाव, जगत का अभाव किसके अंदर होगा? जो मैं मेरे के लिए नहीं जिएगा, जो सर्व के लिए जिएगा। कोई भी, कोई भी फर्स्ट आए, कोई भी चैंपियन हो, कोई भी रईस हो, है, जैसे दादा भगवान बोलते थे, घोड़े की रेस में जो घोड़ा जीतता था का मेरा घोड़ा है, जो जीत रहा उसमें ताली बजाते थे, क्या सब घोड़े मेरे हैं? चाहे कोई जीते। तुम्हारे अंदर में दुख कब होता है? मेरा वाला हार गया, मेरे दुश्मन वाला जीत गया, तो दुश्मन भी आ गया और अपना पराया हो गया। अरे जब सब अपना आप है तो दूसरा कहां से आया? इसलिए बोलते हैं अदर इज हेल। हेल माने नर्क। जो दूसरों को देखता है वो नर्क जैसे कष्ट को भोगता है। तो दूसरा देखना आज से बंद करो। कितनी अच्छी बात बोली। तुम्हारे अंदर से जगत का अभाव हो जाना चाहिए। और कैसे? जब अभाव होगा तो क्या होगा? ज्ञानी रहता है कमल के पत्ते की तरह। जैसे कमल के पत्ते पर एक बूंद पानी की नहीं टिकती, ऐसे ही ज्ञानी के अंदर कोई भी नाम रूप जगत का दृश्य नहीं टिकता। अपने जरा चेक करना कि कोई एक्सीडेंट हो जाए, कोई बात हो जाए, तो हजारों एक्सीडेंट होते हैं, तो क्या वो आपके अंदर टिकता है? आप भागते हो देखने के लिए, वही अपने बेटे का हो जाए तो कैसा टिक जाता? कैसी तेज भागते हो, कैसे व्याकुल हो जाते हो? तो मतलब क्या कि आप अभी भी मैं मेरे में फंसे हो। बोला सर्व के लिए पूरा विश्व मेरा कुटुंब है। सबके लिए तुम्हारे मन में हमदर्दी होनी चाहिए। जब सबके लिए आपके मन में हमदर्दी होगी तो फिर आप मैं मेरे के लिए नहीं भागोगे। बोला नहीं ज्ञानी, जैसे कमल पत्ता जो पानी में रहता है लेकिन उसको पानी एक बूंद टच नहीं कर पाती, उसी तरीके से ज्ञानी गृहस्थ में रहता है लेकिन वो किसी में फंसता नहीं है, वो कमलबत रहता है। तो ऐसे में बोला कीचड़ में ही कमल खिलता है। उसी तरीके से ज्ञानी भी कैसा भी कर्म प्राणी हो, वो उनके अंदर न्यारा निर्लेप रहता है, किसी में न फंसता है न किसी को फंसाता है। फिर आगे बोला ज्ञानी के अंदर कोई भी नाम रूप जगत का दृश्य नहीं टिकता। नाम रूप किसका टिकता है? मैं मेरे का। हाय मेरा बेटा, हाय मेरी बेटी, हाय मेरा पोता। तो नाम रूप उसका टिकता है ना। तो यहाँ पर नाम रूप जब टिकता है, ये चीज जो है, ये चीज से उपराम होना है। और जब आप इससे उपराम हो जाओगे तभी आप ज्ञानी श्रेणी में आओगे। और अगर इससे उपराम नहीं होते हो तो फिर आप ज्ञानी श्रेणी में नहीं आते। फिर आगे बोला दुनिया में कोई सिगरेट का, कोई शराब का, कोई कामना का गुलाम है, पर ज्ञानी हर प्रकार की गुलामी से छूटा हुआ है। कितनी अच्छी बात बोली। आप देख लो, आपके आसपास जो रहते हैं, घर में रहते हैं, कोई पान का गुलाम है, कोई चाय का गुलाम है, कोई सिगरेट गुलाम है, कोई शराब गुलाम है, कोई मीट का गुलाम है। बिना खाए तो रह नहीं सकते, मुर्गा खाए बिना, बिना चाय के नहीं रह सकते। तो बोला ये जो है ज्ञानी इन सब चीजों में नहीं फंसता। ज्ञानी जो है दुनिया के किसी भी उसमें वो नहीं फंसता है, उन सब चीजों से वो उपराम रहता है।
जो भी उसके सामने भोजन आता है पदार्थ, उसको वो भगवान का प्रसाद समझ के ग्रहण करता है। उसकी किसी चीज में आसक्ति नहीं होती है, न शराब, न सिगरेट, न चाय में, किसी चीज में मैं बिना इसके नहीं रह सकता। और अज्ञानी बिना इसके रह नहीं पाता, उसके सिर दर्द होने लगेगा, उसका उससे कोई काम नहीं होगा, नहीं जब तक हम सिगरेट नहीं पी लेंगे हमसे काम नहीं हो रहा है। तो बोला ये सारी चीजें अज्ञानियों के लिए है। फिर आगे बोला, दुनिया में कोई सिगरेट का, कोई शराब का, कोई कामना का गुलाम है, पर ज्ञानी हर प्रकार की गुलामी से छूटा हुआ है। विवेक, वैराग, छठ संपत्ति, मोक्ष की इच्छा, ये जिज्ञासु के लिए जरूरी है। ये आगे इसको बोला, छठ संपत्ति क्या है? चतुर्थ साधन पलंग बिछाया, ब्रह्म ज्ञान का तकिया लगाया, शांत का बिस्तर बिछा दिया, ज्ञानी ने गुप्त खजाना पा लिया। क्या बोला? जब बोला ज्ञानी ने गुप्त खजाना पा लिया, कौन सा गुप्त खजाना है? गुप्त खजाना है कौन सा? ज्ञानी का गुप्त खजाना है आत्मा का, वो अपनी आत्मा में आ जाता है। बोला ब्रह्म ज्ञान का तकिया लगाया, जब ब्रह्म ज्ञान का तकिया लगा लिया तो उसको जो है, उसको अब फिर दुनिया की किसी चीज की सोच नहीं होगी। जैसे ये बात भी हम अपने अनुभव से आपको कहते हैं कि रात में सोते समय आप गुरु की वाणी सुन लो, भजन गाओ, आप देखो भजन गाते गाते आप पूरा भजन नहीं पढ़ पाओगे, और आपकी बोलती कब बन जाएगी, कब सो गए पता नहीं लगेगा। इतनी साउंड स्लीप आपको आएगी, इतने बेसुध हो जाओगे। बोला ये जो है ये परमात्मा की ये ऐसी औषधि है कि इसको लेने के बाद में आपको परम शांति प्राप्त होती है, कोई बात का कहीं मन नहीं जाता है। तो यही इसमें बोला आगे, सठ संपत्ति में क्या बोला? संकल्प, इच्छा, मोह, द्वेष, अहंकार, ये 6 कड़ी की जंजीर है जो मनुष्य को बांध कर बैठी है। जो अज्ञानी है उनको ये 6 कड़ी की जंजीर है, और इसी से बंधे हैं। कौन कौन सी है? संकल्प, इच्छा, मोह, द्वेष, अहंकार। कोई किसी में जिसके कारण से क्या होता है, वो फिर इसी 84 लाख योनियों में उनको भटकना पड़ता है। तो यहाँ पर 84 लाख योनियों में न भटकना पड़े, इसके लिए जरूरी है कि आप जो है आप इन सब चीजों से उपराम हो जाओ। अगर आप इससे उपराम नहीं होते हो, आज आप संकल्प विकल्प करते हो, इच्छा करते हो, मोह करते हो, द्वैत दूसरा देखते हो, द्वेष ईर्षा जलन करते हो, अहंकार करते हो, तो तुमको इसी 84 लाख योनियों में फिर आना पड़ेगा। उसका जब दिया आगे, जो मनुष्य को बांध कर बैठी है, जो यतन में ढीला है, उसे परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती, पर जो तत्पर है उसे तत्क्षण परमात्मा का दीदार हो जाता है। परमात्मा का दीदार किसको होता है? जो एवर रेडी है, जो गुरु के वचन को तत्क्षण मानता है, वो जो है वो व्यक्ति परमात्मा उसको शीघ्र प्राप्त हो जाता है। और जो ढीला डाला है उसको जो है उसको परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती है। तो बोला उसको परमात्मा का दीदार भी नहीं होता। ज्ञानी का आनंद है अपने भीतर का, बाहर का रस उसे बांध नहीं सकता, और न ही उसका सुख बाहर की बातों पर आधारित है। ज्ञानी के लिए क्या बोलता है? अंदर बरसे नूर जिन्होंने मन मान लिया। ज्ञानी अपने आत्म रस को लेता है, अपने रस को लेता है, वो बाहर का कोई रस नहीं लेता। और अज्ञानी बाहर का रस लेता है, बाहर का दुनिया का कोई रस
जो है वो क्षणिक है। दुनिया का कोई रस आप जो लेते हो वो क्षणिक है, और जो आत्म रस है, जो अपने अंदर से रस लेते हो, वो परमानेंट है, वो कभी समाप्त होने वाला नहीं है। जैसे आपने टंकी में पानी भरा, वो पानी कब तक चलेगा? समाप्त हो जाएगा। लेकिन बोरिंग करा लिया तो पानी कभी समाप्त नहीं होगा। इसी तरीके से आप अपने अंदर का रस निकाल के लेते हो तो वो जो है वो कभी समाप्त नहीं होता। इसीलिए ज्ञानी अपना आत्म रस लेता है और अज्ञानी बाहर की चीजों से रस लेता है, इसीलिए वो दुखी होता है। क्यों? बाहर का जो भी सुख आप लोगे वो सुख आपको कल गंवाना पड़ेगा। वो सुख आपको परमानेंट नहीं मिलेगा, आज मिलेगा कल नहीं मिलेगा। तो सुख में क्यों अटकते हो? इसलिए अपने आत्म सुख को लोगे तो आनंद की प्राप्त होगी। आइए अमित भैया। बताइए क्या बता रहे हैं भैया? और यही बात अच्छी लगी, जैसे भी बताया ना कि ज्ञानी जो है वो बाहर का सुख नहीं लेता है, वो अंदर का सुख लेता है। और बाहर का जो भी सुख है वो क्षणिक है, और अंदर का ही सुख जो है वो परमानेंट सुख है। और एक चीज़ और हमने देखा कि ज्ञानी जो है हमेशा आशावादी होता है, वो कभी निराशावादी नहीं होता। आज इसी पे हम गुरु जी की वाणी सुन रहे थे, तो उसमें भगवान ने बड़ा अच्छा बता रहे थे, कहा कि अ, चार जो है सहेलियां आपस में लड़ रही थी। तो उधर से एक संत जा रहे थे, तो लड़ाई इस बात पे हो रही थी कि जीवन में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है वो मैं हूँ। तो संत ने देखा कि चारों सहेलियाँ लड़ रही हैं, तो पूछा पहली से कि भाई क्यों लड़ रही हो? तो पहली सहेली ने बोला, तो पहली सहेली ने बोला, कहा कि जो है मैं भूख हूँ। तो कहा अगर मैं मेरी भूख अगर अगर भोजन ना मिले तो उसके बिना जीवन ही तुम्हारा समाप्त हो जाएगा। तो संत ने कहा नहीं भाई, कई बार होता है कि लोग व्रत भी रखते हैं लेकिन तब भी भूखे रहते हैं और जीवित रह जाते हैं। ऐसा नहीं होता है कि बिना भूख के आदमी मर जाए। तो फिर दूसरे ने कहा नहीं, मैं ज़्यादा इम्पोर्टेंट हूँ। कहा तुम कैसे? तो कहा मैं प्यास हूँ, कि अगर जल ना मिले तो आदमी तड़प के मर जाए। तो संत ने कहा तीसरी तुम क्या हो? तो तीसरी ने भी बोला, उसने कहा कि जो है मैं आशा हूँ। तो कहा कि जीवन में अगर तुम्हारे आशा चली गई तो जीवन में तुम्हारे सब कुछ चली गई। तो वही भगवान बता रहे थे, कहा कि इसी तरह किसी भी चीज़ में हमेशा आशावादी रहो, कभी भी निराशावादी मत रहो। क्योंकि अगर एक आशा आपके जीवन में बनी हुई है तो हमेशा आप कुछ ना कुछ पाने के उद्देश्य से वर्क करते रहेंगे ना। और अगर आशा ही खत्म हो गई, ये दिमाग में आ गया कि नहीं यार अब तो कुछ नहीं हो सकता लाइफ में, तो आप देखिए जब जीवन में ये थॉट आने लगता है तो हमेशा ढलान आनी शुरू हो जाती है। फिर कहीं पर भी आदमी कांस्टेंट नहीं हो पाता है। तो हमेशा ये बात अच्छी लगी कि हमेशा आशावादी रहना चाहिए। जब आप आशावादी रहेंगे तो कोई बात नहीं है, फिर ट्राई करते हैं, फिर ट्राई करते हैं। एक समय ऐसा आता है कि व्यक्ति, भगवान बोलते हैं ना कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जैसे जैसे आप अभ्यास करते रहेंगे तो एक समय ऐसा आता है कि आप उसमें परिपक्व हो जाते हैं। जैसे कई बार वाणी में बात चली ना, कहा कि बहुत कोहरा था तो कोहरे में दिखाई नहीं पड़ता है। तो कहा कि यार ऐसा है, चलो एक छोटी सी टॉर्च भी अगर मिल जाए तो भी हम पूरा रास्ता मीलों का तय कर लेंगे। तो कहा कैसे तय कर लेंगे? तो कहा भाई 100 मीटर दिखेगा तो 100 मीटर दिखेगा तो 100 मीटर चलेंगे, फिर आगे 100 मीटर दिख जाएगा, फिर 100 मीटर चलेंगे, फिर आगे 100 मीटर दिख जाएगा। तो इसी तरह ये जो होप है, ये लाइफ में हमने देखा हमेशा आदमी को कायम रखनी चाहिए। वेस्ट में भी बेस्ट कैसे निकालना है, ये गुरु हमको सिखाता है। और जितना अधिक हो सके किसी भी सिचुएशन में, जैसे गुरु जी ने अपनी वाणी में कई बार बोला है कि भगवान को भी शक्ति नहीं है कि वो तुमको दुखी कर सके अगर तुम स्वयं दुखी ना होना चाहो। तो दुख तो आपके विचार में है, आपकी और भगवान की इच्छा जब मिसमैच होती है तो दुख
पैदा होता है। बस। भजन सुना दो। मुझे को जमीन आसमां मिल गए, गुरु क्या मिले भगवान मिल गए, गुरु क्या मिले भगवान मिल गए। मुझे को जमीन आसमां मिल गए, गुरु क्या मिले भगवान मिल गए, गुरु क्या मिले भगवान मिल गए। कितना बेरुखा था जीवन, कितनी बेबसी, रूठ ही गई थी मुझसे कब की हर खुशी। कितना बेरुखा था जीवन, कितनी बेबसी, रूठ ही गई थी मुझसे कब की हर खुशी। रहम हो गया मेहरबान मिल गए, रहम हो गया मेहरबान मिल गए, गुरु क्या मिले भगवान मिल गए, गुरु क्या मिले भगवान मिल गए। मुझे को को जमीन आसमान मिल गए, गुरु क्या मिले भगवान मिल गए, गुरु क्या मिले भगवान मिल गए। हर जन्म में ज्ञान अधूरा छोड़े आए थे, पन्ने जैसे ज्ञान के हम मोड़े आए थे। हर जन्म में ज्ञान अधूरा छोड़ आए थे, पन्ने जैसे ज्ञान के हम मोड़ आए थे। गुरु में ही गीता और कुरान मिल गए, गुरु में ही गीता और कुरान मिल गए, गुरु क्या मिले भगवान मिल गए, गुरु क्या मिले भगवान मिल गए। मुझे को जमीन आसमान मिल गए, गुरु क्या मिले भगवान मिल गए, गुरु क्या मिले भगवान मिल गए। भर दिया है प्यार दिल में सबके लिए, छोड़ा हर नजारा रब के लिए। भर दिया है प्यार दिल में सबके लिए, छोड़ा हर नजारा रब के लिए। इस जन्म हमें है कितने दान मिल गए, इस जन्म हमें है कितने दान मिल गए, गुरु क्या मिले भगवान मिल गए, गुरु क्या मिले भगवान मिल गए। मुझको को जमीन आसमान मिल गए, गुरु क्या मिले भगवान मिल गए, गुरु क्या मिले भगवान मिल गए, गुरु क्या मिले भगवान मिल गए। हाँ चित्रा जी क्या बता रही? हाँ गुरुजी,
हरिओम। हाँ, एक गुरु है जो आपने प्रेम करता है तो सब में भरपूरता आ जाती है। और एक बात अच्छी लगी कि जो हम लोग करते हैं शरीर दे के करते हैं इसलिए भरपूरता नहीं आती। और एक बात अच्छी लगी कि इंद्रियां इंद्रियों को अगर हम तगड़ करके रोकेंगे इंद्रियों को हम तगड़ करके रोकेंगे तो वो फिर मौका पाकर फिर उभर आएगी। लेकिन हम ब्रह्म ज्ञान का जो ज्ञान लेते हैं गुरु का ज्ञान इससे सहजता में धीरे धीरे सारी छूटती जाती है। बहुत सुंदर। हाँ हरिओम। लक्ष्मी जी। आशावादी बने, आशा रखेंगे तो हर कुछ पूर्ण होगा, निराशा रहेगी तो कुछ भी पूर्ण नहीं हाँ होगा। वेरी गुड, बहुत सुंदर। हाँ गुप्ता जी क्या बोल रहे हैं? हरिओम। हरिओम। क्या बता रहे गुप्ता जी? हरिओम। नींद का सत्संग हम लोगों को बहुत शक्ति देता है, रोज का सत्संग। और बताया सवेरे आरती दीदी ने कहा 40 मिनट का सत्संग, 40 मिनट का सुबह का सत्संग सारा दिन जो है, हाँ 40 मिनट सुबह का सत्संग जो होता है सारा दिन शांति मिलती है। हाँ भैया आप क्या बोल रहे हैं? आशावादी बने, निराशा। हाँ मंगल भैया। हमें तो ये बात अच्छी लगती है, जो सुख आए फिर नहीं जाए उस पे करो विचार, देखा पागल सब संसार। हाँ बहुत सुख सुंदर। सुख करके हाँ भैया भैया क्या बता दीजिए, आप क्या बता रहे हैं? हरिओम। इंसान अपने आप को बहुत विवेकशील समझता है, लेकिन वो जीवन भर हमेशा उलझनों में फंसा रहता है। दिन का चैन तो खोता ही है, रात में नींद हो जाती है उसकी। और ये सारा अगर कुछ ब्रह्म ज्ञान मिल जाए तो उससे सारी चीजें दूर हो जाएंगी। बहुत सुंदर। जगदीश भैया। हरिओम को आपने बहुत अच्छा होता कि जब तक खुद को आत्मा नहीं जानेंगे दूसरे को आत्मा नहीं समझ सकते। सबसे पहले अपने को आत्मा जानेंगे। हाँ ठाकुर साहब। हाँ गुरु जी, हरिओम गुरु जी। हरिओम। और आपने बहुत, भैया ने बहुत अच्छा बताया कि हमेशा आशावादी रहे। अनुज भैया। बहुत अच्छी बात है कि मन की गुलामी से वह ब्रह्म ज्ञान छोड़ सकता है, गुरु ज्ञान छोड़ता है बाकी। हाँ नरेंद्र भाई। अच्छा लगा, 4 सहेलियों वाली बात बताई, बहुत प्यारा से। हाँ हरिओम क्या बोल रहे हैं आप? जी हम कहना चाहते हैं कि जो कभी भी मतलब किसी भी आसक्ति में नहीं होना चाहिए, क्योंकि ज्ञानी बनने की आसक्ति पर छोड़नी पड़ेगी। मालवी जी। आपने राजा का बताया भोग भोग लिया, फिर अपने बेटे की भी आयु ले लिया, तो उन्होंने लास्ट में यही कहा कि भोग हम नहीं भोगते, भोग हमको भोग के चले गए। हाँ सर क्या बोल रहे हैं? ये बात कमल के पत्ते में जैसे पानी नहीं टिकता, वैसे हम में न टिके, इतना है तो गुरु के ज्ञान में टिके। और ये चीज संभव तभी है जब हम नित्य ज्ञान सुनते रहेंगे। ठीक है चलिए। हाँ ये क्या बोल रहे हैं मंगल भैया, कुछ बता रहे हैं? कुछ बता दिया नरेंद्र भैया। हाँ हाँ भजन सुनाइए। गुरुजी चौथी सहेली नहीं समझ में आई, आई नहीं, इसमें तीन ही बताए हैं। एक चौथी नींद थी, ध्यान सुधर गया। तीसरी सहेली नींद थी, चौथी सहेली आशा थी। निश्चय में तुम ही आ जाओ, निश्चय में तुम ही आ जाओ, अब तो आनंद ही आनंद है मिलता। हाँ ब्रह्म सत्य और जगत है मिथ्या, ब्रह्म सत्य और जगत है मिथ्या। ओम हरि ओम, ओम हरि ओम, ओम हरि ओम, ओम हरि ओम। गर्भ में रह कर वादा किया था, प्रभु न भूलेंगे तुमको।
गर्भ में रह कर वादा किया था, प्रभु न भूलेंगे तुमको। मानुष जन्म अनमोल मिला है, जो मिट्टी में रोले इसको। मानुष जन्म अनमोल मिला है, जो मिट्टी में रोले उसको। हुआ सतगुरु का संग, मुझे मिला सत्संग। हुआ सतगुरु का संग, मुझे मिला सत्संग। अब तो आनंद ही आनंद है मिलता। हाँ, ब्रह्म सत्य और जगत है मिथ्या। ब्रह्म सत्य और जगत है मिथ्या। ओम हरि ओम, ओम हरि ओम। निश्चय में तुम भी आ जाओ, निश्चय में तुम भी आ जाओ। अब तो आनंद ही आनंद है मिलता। हाँ, ब्रह्म सत्य और जगत है मिथ्या। ब्रह्म सत्य और जगत है मिथ्या। सारे विकारों से गुरु बचाए, सारे विकारों से गुरु बचाए। राग और द्वेष मिटाए, सारे विकारों से गुरु बचाए। राग और द्वेष मिटाए। प्रेम का सागर बन के गुरु जी खुद पिए और पिलाए। प्रेम का सागर बन के गुरु जी खुद पिए और पिलाए। हुआ सतगुरु का संग, मुझे मिला सत्संग। हुआ सतगुरु का संग, मुझे चढ़ा प्रेम का रंग। अब तो आनंद ही आनंद है मिलता। ब्रह्म सत्य और जगत है मिथ्या। ब्रह्म सत्य और जगत है मिथ्या। ओम हरि ओम, ओम हरि ओम, ओम हरि ओम, ओम हरि ओम। राकेश भैया, हाँ प्रणाम। क्या बोल रहे राकेश भैया? हाँ, क्या बता रहे? हाँ, राकेश भैया क्या बता रहे? प्रणाम प्रणाम प्रणाम। क्या बोल रहे? हाँ, आ रही है। हाँ, कुछ चलिए, भजन की एक दो लाइन सुना दिए। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक। प्रभु प्रेम की लगन में दिन रात बीत जाए। प्रभु प्रेम की लगन में दिन रात बीत जाए। ऐसी लगन लगे जो फिर होश भी न आए। ऐसी लगन लगे जो फिर होश भी न आए। प्रभु प्रेम की लगन में दिन रात बीत जाए। हम साउंड नहीं आ रही आपकी राकेश भैया, साउंड नहीं आ रही है। आपका कनेक्शन कट गया राकेश भैया। लगता है नेटवर्क जो है नहीं मिल पा रहा है, इस वजह से जो है, चलिए, नेटवर्क नहीं मिल पा रहा है, इस वजह से कनेक्शन कट गया है। चलिए हम लोग ओम का जाप कर लेते हैं।
सभी प्रेमियों को हरिओम।